नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव है वो भी लगभग संपन्न ही हुआ है। लेकिन अब स्थिति की बात कर लेते हैं कि 5वें चरण के चुनाव के बाद स्थिति क्या कहती है, माहौल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी है और उत्तर प्रदेश में किसकी फतह हो रही है। एक एक करके चीजों को समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5वें चरण में हालात क्या कुछ देखने को मिले। 5वें चरण में हमने देखा कि लोग सुबह से अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर, जी हां, पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। यानी कि ये कहा जा रहा था कि आज रविवार का दिन है, शायद हो सके लोग बहुत देर के बाद वोटिंग करने निकले, लेकिन गलत। 7 बजे से लोग निकलना शुरू हो गए, धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे और वोट कर करके जाने लगे। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पर्व था ये लोकतंत्र का 5वें चरण का मतदान। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह बम्पर वोटिंग हुई है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए बात अच्छी नहीं है। बम्पर वोटिंग लगातार हो रही है, 4 चरणों तक हुई है और ये माना जा रहा है कि जनता इस बार सरकार बदलने के मूड में है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले कांग्रेस जीत क्यों रही है, कांग्रेस में जश्न क्यों दिखाई दे रहा है, ये समझना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में कोई बहुमत से नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 100 सीटें, जी हां, 100 सीटें निकाल रही है। तो अभी से ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज कहां खड़ी है। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में न के बराबर थी, जिस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में पहले पूछा नहीं जाता था, उस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज मजबूत और सशक्त बनाने का काम किसी ने किया तो वो प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी लगातार जनता से जुड़ती चली गई, प्रियंका गांधी लगातार युवाओं से जुड़ती चली गई और धीरे धीरे प्रियंका गांधी ने अपना घोषणा पत्र जारी करना भी शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी का घोषणा पत्र क्या क्या है इसको भी समझिए और कैसे प्रियंका गांधी के घोषणा पत्र से चुनावी माहौल बदल रहा है, नतीजों से पहले कैसे कांग्रेस जीत रही है, ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहले स्थान पर महिला थी। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, पार्टी ने वो काम भी किया। इसके अलावा रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार के मुद्दे को प्रियंका ने उठाया। उन्होंने कहा 25 लाख सरकारी नौकरियां देंगे उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार खोला जाएगा। युवाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा हम युवाओं की स्किल को डेवलप करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो किसान भाई आज परेशान है उनकी कर्ज माफी होगी, बिजली बिल माफ होगा, कोरोना के समय जितनी परेशानी हुई तो वो सब हाफ होगा। यानी कि पूरी तरह से किसानों पर भी मेहरबान हुई प्रियंका गांधी। इसके अलावा अगर बात कर लेते महिला सुरक्षा को लेकर बात की तो प्रियंका गांधी ने ऐसा एक भी बिंदु नहीं छोड़ा, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जिस पर बात न की हो। प्रियंका गांधी के इन्हीं बातों का असर है, इन्हीं घोषणा पत्र का असर है कि आज उत्तर प्रदेश में बसपा, जी हां, बसपा वो बहुत पिछड़ चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनका उत्तर प्रदेश में एक समय के अंदर बोलबाला देखने को मिलता था, बसपा की तो सरकार भी उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन बसपा बहुत ज्यादा खिसक गई। खिसकने की वजह यह है बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में ज्यादा मेहनत नहीं की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसका बड़ा असर देखा जा रहा है। यानी कि बसपा की जगह आज किसी ने ली है तो वो है कांग्रेस पार्टी। यानी कि तीसरे पायदान पर कांग्रेस खड़ी है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को टक्कर दे रही है। तो ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आने से कितने बड़े हद तक पिक्चर बदली है, तस्वीर बदली है। और प्रियंका गांधी ने अगर उत्तर प्रदेश में इतना बदलाव कर दिया तो जरा सोचिए लोकसभा चुनाव के लिए जब प्रचार प्रसार करने प्रियंका उतरेंगी तो कितना बदलाव होता नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ये नेता ये बात कर रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस की शानदार जीत हो रही है, जिनमें पंजाब है,
उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर यहाँ जीतने की बात करें, उत्तर प्रदेश में जीत नहीं रही है, अच्छी सीटें निकाल रही है। अच्छी सीटें निकालना भी एक जीत के बराबर है। तो प्रियंका गांधी जानती थी उत्तर प्रदेश में अगर खुद को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और प्रियंका ने लगातार मेहनत उत्तर प्रदेश में किया। प्रियंका गांधी की लगातार मेहनत का फल आज उन्हें मिल रहा है। आज जनता उनके साथ खड़ी है। हमने देखा था उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिलाओं ने खुलकर प्रियंका गांधी का समर्थन किया और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उससे पहले यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो जो है सरकार ना बनाकर भी बहुत बड़े हद तक आज मजबूत स्थिति में है। तो ये अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पंजाब में बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है, उत्तराखंड में भी नहीं मिल रहा है। गोवा और मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी स्थिति बीजेपी के लिए नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि पांचों राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी का रहेगा तो वो बीजेपी का रहेगा। वजह यह है कि जनता आज बीजेपी से नाराज है, आज योगी और मोदी सरकार से नाराज है, क्योंकि योगी और मोदी सरकार ने केवल और केवल जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, केवल लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया, आपस में लोगों के बीच भेदभाव करवाने का काम किया। और आज यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। आज यही वजह है कि बहुत बड़े हद तक चीजें बदलती नजर आ रही है। यानी कि मौजूदा समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिलहाल मौजूदा समय में जो बदलाव हो रहा है, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, इसका साफ मतलब है कि इस बार कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है कि अगर अब बदलाव नहीं होगा तो मुश्किलें उनके लिए होती नजर आएंगी। जनता इस बार मुद्दों पर वोट कर रही है, मुद्दों को ज्यादा अहमियत देती नजर आ रही है और मुद्दों को जिस तरह अहमियत दिया जा रहा है इसका मतलब है कि वाकई आने वाले समय में चीजें बदल रही है। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में देखिए काफी समय पहले से जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में काफी समय से जो है राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच जो है देखने को मिला था, जुबानी जंग शुरू हो चुकी थी। तो चुनाव जीतने के लिए हर किसी ने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओवैसी की बात करूं, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे ये भी समझिए। उत्तर प्रदेश में ओवैसी अगर किसी का खेल बिगाड़ेंगे वो समाजवादी का। अगर मुस्लिम वोट बटेगा ना तो ओवैसी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा और नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को पहले से पड़ते आए हैं। यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में एंट्री करने नहीं दिया गया था, क्योंकि अखिलेश यादव ये डर रहे थे ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, मुस्लिम वोटर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी के राज में ओवैसी को आने दिया गया। तो इसका क्या मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान वर्ग के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो और कुशवाहा मिलकर उत्तर प्रदेश में बदलाव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने दिखाया भी किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को खास संदेश दे रहे हैं, जनता को खास संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बीजेपी को केवल नुकसान पहुंचता नजर आ रहा है और फायदे की बहुत कम उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।